वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 2 नियम देखा था, इस वीडियो में हम तीसरा नियम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं वो 2 नियम कौन थे। ठीक है, रूल नंबर 1 था, जब हमें सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाना होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी, यानी पहला रूल था कि यदि सब्जेक्ट से पहले ओनली दिया गया हो या सब्जेक्ट के बाद में एलोन दिया गया होता है तो उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नन बट या नथिंग बट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नन बट या नथिंग बट का यूज करते हैं। ठीक है, पहला नियम था। सेकेंड रूल था कि यदि सेंटेंस की शुरुआत एज सून एज से होती थी, किससे? एज सून एज से होती थी, तो उसके स्थान पर हम नो सूनर का यूज कर देते थे और सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कि रूल नंबर थर्ड क्या कहता है। तो रूल नंबर थर्ड क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो, क्या दिया गया हो? यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव बनाया जाता है। ठीक है, मतलब अगर सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो, अब कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है, पहचानेंगे हम कैसे? तो यदि एडजेक्टिव की मूल अवस्था में जैसे गुड होता है, जैसे गुड, एडजेक्टिव क्या होते हैं? गुड माने अच्छा, एडजेक्टिव माने होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कह दिया जाए राम इज ए गुड प्लेयर, राम एक अच्छा खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कैसा है? अच्छा है। ये विशेषता बता रहा है किसकी? खिलाड़ी की। मतलब जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण या इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव की मूल अवस्था होती है, एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं? 3 डिग्रियां होती हैं। एक होती है, पहली होती है पॉजिटिव डिग्री। क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री। क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव की 4 डिग्रियां होती हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे हम एक कोई वर्ड ले लेते हैं, अभी हमने जैसे गुड लिया, गुड क्या है? विशेषण है, एडजेक्टिव है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बेस्ट होगी। अब यहीं से हम देख लेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री कौन सी है और पॉजिटिव डिग्री कौन सी है और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी है। ठीक है, तो ये गुड जो दी गई है ये एडजेक्टिव की मूल अवस्था होती है, मतलब ये हर जगह पर यही इसी अवस्था में मिलेगी। इसकी पहचान ये होती है कि ये सेंटेंस में या तो सो और एज के बीच में लिखी होगी या फिर एज और एज के बीच में लिखी जाती है। जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है वो या तो सो और एज के बीच में लिखी जाती है या फिर एज और एज के बीच में लिखी जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसकी पहचान क्या होती है? जो कंपैरेटिव डिग्री होती है इसकी पहचान ये होती है, हमने यहाँ पर ले लिया बेटर। क्या लिखा है? बेटर लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में ई आर लगा है, जैसे टाल का होता है टालर, स्मॉल का होता है स्मॉलर। ठीक है, तो ये जो ई आर लगा होता है ये एक तो पहचान हो गई। यानी यदि एडजेक्टिव की मूल अवस्था में या पॉजिटिव डिग्री के बाद में अगर ई आर लगा है या पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लिखा है तो वहाँ पर कौन सी डिग्री होगी? वहाँ पर डिग्री होगी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अगर अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं। तीसरे नंबर पर
तीसरे जो डिग्री है वो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, जैसे गुड की क्या होती है, बेस्ट होती है। तो सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि एडजेक्टिव की मूल अवस्था, अर्थात कह लीजिए पॉजिटिव डिग्री के अंत में अगर ईएसटी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ईएसटी लगा हुआ है, या फिर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोस्ट लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कौन सी डिग्री होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। ठीक है, अब तीनों डिग्रियों की पहचान होती, जैसे पॉजिटिव डिग्री होती है, उसकी पहचान होती है कि वह सेंटेंस में सदैव सो और एज या फिर एज और एज के बीच में लिखी होती है। कंपैरेटिव डिग्री की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, देन का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद क्या लिखा होगा सेंटेंस में, देन लिखा होगा। जैसे ही इज टॉलर देन, ही इज स्मॉलर देन, ठीक है, आई एम वाइजर देन। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री जो होगी उसके तुरंत बाद देन का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है कि जो जिस वर्ड में ईएसटी लगा होगा उससे पहले द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले सदैव द का यूज किया जाता है। तो ये तो रहा हमारा थोड़ा बहुत एडजेक्टिव की डिग्रियों के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं नियम आज का। ठीक है, रूल क्या हमारा कहता है कि यदि सेंटेंस को, यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी गई हो, कंपैरेटिव डिग्री की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में या तो ईआर लगा होगा या फिर पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर लिखा होगा। ठीक है, और उसके बाद में क्या दिया गया होगा, देन दिया गया होगा। अगर ऐसे आप नहीं जान पाते हैं तो ये देख लीजिए कि सेंटेंस में देन कहाँ लिखा हुआ है। अगर देन जहाँ पर लिखा हुआ है उससे पहले की जो वर्ड होगा वही कंपैरेटिव डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर हम सेंटेंस ले लेते हैं, लिखा हुआ है ही टॉलर देन आई। देखिए यहाँ पर देन लिखा हुआ है और इसके जस्ट पहले क्या दी गई है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री दी गई है। ठीक है, चलिए हम रूल देखते हैं। तो यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके नेगेटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट भी देख लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री को सो और एज के बीच में लिखा जाता है। अभी हमने बताया था कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सदैव सेंटेंस में दो प्रकार से यूज की जाती है। एक कौन सा, एक हमने बताया था कि सो और एज के बीच में, सो और एज के बीच में। दूसरा हमने बताया था एज और एज के बीच में। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दे दीजिए कि सो और एज के बीच में जब यूज की जाती है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, हमारा निगेटिव होता है। और जब हम एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखते हैं तो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 दिया गया है कि ही इज टॉलर देन आई, ही इज टॉलर देन आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है टॉलर, दिया गया है ईआर लिखा हुआ है, टॉलर दिया गया है, ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। और इसे अगर हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दें, इसे अगर हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दें तो सेंटेंस जो होगा वो हमारा नेगेटिव में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाते हैं। तो ही इज टॉलर देन आई। अब हम क्या करेंगे, ये जो देन के बाद में आई लिखा है इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे। जब हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो इसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो आई हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ही था इसलिए इज का यूज किया गया। अब यहाँ पर आई है तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम लगेगा, तो आई एम हो गया। अब जो पॉजिटिव डिग्री होगी वो जब हम सो और एज के बीच में लिखेंगे तो उससे पहले हम नॉट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो सो और एज के बीच में लिखते हैं तो वो निगेटिव सेंटेंस बनाता है। ठीक है, तो आई एम नॉट सो, टॉलर दिया गया है, टॉलर की पॉजिटिव डिग्री टाल होती है, तो सो टाल एज ही दिया गया है उधर, तो ही मतलब यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है और ये जो आप इसके आपस में जो स्थान होते हैं, प्लेसेस जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव, आई एम नॉट सो टॉल एज ही। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है आई एम वाइजर देन मोहन।
आई एम वाइजर देन मोहन। तो जैसे कि पहला सेंटेंस बनाया गया था वैसे ही ये भी बना दिया जाएगा। तो पहले क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मोहन, अब मोहन के अनुसार इज, फिर नॉट सो वाइज एज आई, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल।